उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव शुल्लक जी महाराज के माध्यम से उस पेन की अहमियत समझ रही थे। उसमें जो कवर है, उसका ढक्कन है, उसकी क्या महत्ता है। सुरक्षा तो उसके माध्यम से ही है। ऐसे ही समाज में भी कुछ ऐसे घटक होती हैं जो बहुत सक्रिय होती हैं, किंतु कुछ ऐसे भी घटक होते हैं जो सक्रिय दिखते नहीं, किंतु उनके बिना धर्म की, समाज की, संस्कृति की सुरक्षा असंभव होती है। आर्यका माता जी ने अपने भजन के माध्यम से गुरु भक्ति प्रस्तुत की। वीरेंद्र जी बाड़मेर वालों ने भी अपने भजन के माध्यम से मन की चंचलता को रोकने के लिए तत्वबोध परख अपनी बात कही। आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज ने, उन्होंने भी अपनी सरल सहज बोधप्रद वाक्यों में धर्म का मर्म प्रस्तुत किया। समझने के लिए अल्प शब्द भी पर्याप्त होते हैं यदि हम समझना चाहें तो। न समझने के लिए पूरा द्वादशांग भी कम पड़ जाता है। हर सहारा बेअमल के वास्ते बेकार है, गर आँख ही खोले नहीं तो कोई उजाला क्या करे। आँख बंद करके सूर्य के प्रकाश में बैठो, चाहे चंद्रमा की चांदनी में, चाहे दीपक बल्ब हेलोजन आदि के प्रकाश में बैठो, आँख न खोलो तो सभी प्रकाश व्यर्थ हैं। और यदि व्यक्ति जानना चाहे, एक छोटा सा इशारा भी पर्याप्त होता है। आप कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। यदि डूबने वाला व्यक्ति डूबना नहीं चाहता है, पार होना चाहता है, तो तिनके के सहारे से भी वह डूबने से बच जाता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में हिम्मत हार चुका, वह व्यक्ति जीवन में सब कुछ जीत करके भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। अतः जीवन में हिम्मत न हारो। सफलता आपकी मुट्ठी में है, आपका इंतज़ार करती है। कई बार ऐसा होता है, हम सफलता के एक कदम पहले तक बड़े उत्साह, उल्लास, उमंग और आनंद से आगे रहते हैं, किंतु अंतिम कदम रखने के पूर्व इतना थकान अनुभव करते हैं, ऐसा लगता है बहुत श्रम कर लिया, मन उदास होने लगता है, अब सफलता की संभावना तो नहीं है। और जहाँ से हम बैक होते हैं, बाद में एहसास होता है शायद एक कदम आगे और बढ़ जाते तो हो सकता है सफलता हमारे हाथ में आ जाती। कई बार ऐसा होता है, चाबियों का गुच्छा हाथ में होता है, ताला खोलने की कोशिश की जाती है और सभी चाबियों से ताला खोल दिया, एक अंतिम चाबी बची। फिर मन कहता है जब इतनी चाबियों से ताला नहीं खुला तो इससे क्या खुलेगा, और व्यक्ति उसे छोड़ देता है। किंतु कई बार ऐसा भी होता है, गुच्छे की अंतिम चाबी से भी ताला खुल जाता है। महानुभाव, भावनाएं आप सबकी प्रशस्त हैं, प्रबल हैं, आत्मोत्पन्न हैं, प्रभावी हैं। और भावना जब सम्यक होती हैं तो वे निस्संदेह फलवती भी होती हैं। उनका फल नियम से प्राप्त होता है। हम अन्य किसी की भावनाओं से अपनी भावनाओं की तुलना न करें। सबका महत्व अपने अपने स्थान पर होता है।
जैसे पेन में कवर का महत्व है तो पेन का भी महत्व है, स्याही का महत्व है, उसमें निवादी है या रिफिल है, उसका महत्व है। ये गाड़ी चाहे 5 लाख की है या 50 लाख की या 5 करोड़ की या इससे भी ज़्यादा हो, उस गाड़ी में इंजन का भी महत्व है, स्टेयरिंग का महत्व है, पहियों का भी महत्व है, तो पहिए में 5 रुपये की हवा का भी महत्व है। सबका महत्व होता है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है। तुलना करना ही अनुचित लगता है। हम आपसे पूछें, सूर्य ज़्यादा तेजस्वी महत्वपूर्ण है या चंद्रमा? क्या कहेंगे? दिन में सूर्य प्रतापी होता है, प्रभावी होता है, और उसके उदय होते ही चंद्रमा लुप्त हो जाता है। किंतु रात्रि का राजा चंद्रमा है, उसका उदय होने के पूर्व भी सूर्य भी लुप्त हो जाता है। एक साथ दोनों का प्रभाव दिखाई नहीं देता। कभी सूर्य प्रभावी होता है तो कभी चंद्रमा प्रभावी होता है। कोई ये न सोचे कि हमारी समाज छोटी है, कि कोई ये अहंकार न रखे कि हमारी समाज बड़ी है। कोई ये न सोचे कि हम साधन विहीन हैं, कोई ये न सोचे हम साधन संपन्न हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है, जिसे व्यक्ति हीन, नगण्य, तुच्छ और मूल्यहीन समझते ही उनके माध्यम से जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ पर सफलता लगभग संभावित होती है और फिर भी अंतिमबाजी व्यक्ति हार जाता है। जीवन में कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। महानुभाव, वह सब चर्चा चातुर्मास के संबंध में मध्याह्न काल में करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। कल अचानक ही किसी ने संकेत किया कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया है कि आप चातुर्मास के संबंध में संकेत करेंगे। लोगों के फ़ोन आए कि इतनी जल्दी संकेत आ गया, हम कैसे आ पाएंगे, क्या होगा। कि जिनके भाग्य में साधुओं का चातुर्मास है, वे चाहे विलम्ब से आएँ, चाहे जल्दी आएँ, चाहे न भी आ पाएँ, तब भी उन्हें चातुर्मास मिल सकता है। और जिनका पुण्य थोड़ा कमज़ोर है, हो सकता है वो चातुर्मास प्राप्त न भी कर पाएँ। किंतु कह कुछ नहीं सकते। व्यक्ति आने वाला आशा और उम्मीद के साथ आता है और ये भावना लेके आता है कि मैं सच्ची भावना के साथ आया हूँ तो मुझे कुछ न कुछ मिलेगा ज़रूर। महानुभाव, याचना यहाँ चलेगी साधना में। वाचना अत्यंत आवश्यक है, साधु जीवन में भी और साधक जीवन में भी। एक बात हम कई बार कहते हैं, जहाँ साधु संग में वाचना होती है, उस संग में याचना नहीं होती। वे साधु याचना नहीं करते, और जो साधु याचना करते हैं संभव है वे शास्त्रों की वाचना नहीं करते। श्रावक यदि अपना पथ भूल जाए, भटक जाए, भ्रमित हो जाए, तो वाचना के माध्यम से वह सुमार्ग को प्राप्त कर लेता है। और वाचना का परित्याग करने से उसके जीवन में भी निरंतर प्रभु परमात्मा के सामने याचना ही चलती रहती है, और वह भगवान के सामने पुजारी बन कर के नहीं आ पाता, वह भिखारी बन कर के ही खड़ा रहता है। जैन दर्शन ये भिखारियों का दर्शन नहीं है, जैन दर्शन तो सम्राटों का दर्शन है। इस जैन धर्म को सम्राटों ने स्वीकार किया, क्षत्रिय महापुरुषों ने स्वीकार किया, द्विज श्रोमणी क्रियाकांड प्रवीण और जो आचरण से शुद्ध ऐसे ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। जैन धर्म को बुद्धि के पुतले कहे जाने वाले वैश्यों ने स्वीकार किया, और इसको स्वीकार करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ हुए। महानुभाव, श्रद्धना होकर के हस्तिनापुर जाने का मार्ग लगभग संभावित था। मेरठ का मार्ग बाद में संभावित था, किंतु बड़ी गांव से पहले मेरठ का मार्ग आ गया
और पुनः हस्तिनापुर से बाद में सरदना का मार्ग, और उन्हें ये संतोष था कि पहले यदि आते तो एक दिन का टाइम मुश्किल से मिल पाता, अब वाचना का समय यहाँ पर प्राप्त होगा तो उसके माध्यम से अधिक लाभ हो सकेगा। और हो सकता है जब वाचना पकड़ में आ गई तो आप लोग कहती हैं उंगली पकड़ करके पहुँचा भी पकड़ा जा सकता है। यदि रस्सी का एक छोर पकड़ में आ जाए तो पूरी रस्सी और बाल्टी भी पकड़ में आ सकती है। प्रयास करना चाहिए। महानुभाव, तो यहाँ पर तिलोय प्रणति ग्रंथ की वाचना चल रही है। वे वाचना सिद्धांत ग्रंथों की अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या व पूर्णमासी एवं प्रतिपदा इन दिनों में नहीं की जाती। अतः कल भी तिलोय प्रणति की वाचना वे अवरुद्ध रही, विराम को प्राप्त हुई, और आज भी प्रतिपदा है। अतः आज भी वाचना तिलोय प्रणति की न होकर के रत्न कन्या श्रावकाचार्य की जो चल रही है वही चलेगी। महानुभाव, तिलोय प्रणति एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ में तीनों लोकों का वर्णन है। जिस व्यक्ति के जीवन में इतना परिज्ञान हो जाए कि लोग किस प्रकार से हैं, अधोलोक कैसा है, मध्यलोक कैसा है, ऊर्ध्वलोक कैसा है, कौन सा जीव कहाँ रहता है और कैसे परिणाम करने से किस किस प्रकार की आयु का बंध होता है, ये ज्ञान हो जाए तो व्यक्ति अहित से बचकर हित के मार्ग में प्रवृत्ति कर सकता है। महानुभाव, इसके साथ साथ विद्वानगण आएंगे, वे भी यहाँ पर वाचना करेंगे। प्राकृतिक भाषा के ग्रंथों की वाचना संभावित है। एक दर्शन परीक्षा, षड दर्शन है, उन षड दर्शन में क्या क्या कहा है और जैन दर्शन उन 6 दर्शन का खंडन कैसे करता है, ये वाचना के दौरान आप देखेंगे। वाचना के दौरान आप ये भी देखेंगे एक आदर्श शिक्षा विधि क्या होना चाहिए, जिसकी आज वर्तमान काल में आवश्यकता है। वाचना के दौरान आप ये भी देखेंगे कि भावों का प्रतिफल क्या है। भाव हमारे बिगड़ रही हैं तो कैसे सुधारें, पतन की ओर हैं तो उत्थान की ओर कैसे ले जाएं। भाव हमारी किसी द्रव्य को देख करके क्षेत्र काल भाव के निमित्त से यदि बिगड़ रही हैं तो कैसे संभाला जा सकता है। भावों का क्या परिणाम है, परिणामों का परिणाम समझ में आ जाए, भावों की भर्तव्यता यदि समझने में आ जाए, जो भावों को संभाल लेता है तो वह अपनी भव को नियम से संभाल लेता है। भावों के बिगड़ते भव बिगड़ जाता है। अतः भाव सारो नाम ग्रंथ की भी वाचना संभावित है। इसके साथ साथ दान सारो, दान श्रावक का आदि कर्तव्य। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने कहा, दानम पूजा मुखम सावय धम्बो, दान और पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है। अतः दान को पहले कहा है दान सार। दान शासन नाम का एक ग्रंथ है महर्षि आचार्य बांसपुरी स्वामी जी का। ये यद्यपि दान की व्याख्याएं प्राय करके सभी आचार्यों ने की हैं, जिन्होंने भी श्रावकाचार्य ग्रंथ लिखे उन्होंने दान के संबंध में अवश्य लिखा। तो दान सारो नामक ग्रंथ की भी वाचना संभावित है। संभावित है संवेद शिखर महपरो। संवेद शिखर जो अपना शास्त्र क्षेत्र है उसका क्या महात्म्य है, क्यों भव्य जी उसकी वंदना करने जाती हैं और वहाँ की वंदना करके वह जीव अति अल्प भवों में मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ कैसे हो जाता है। संभव है उपवास, जैन दर्शन में उपवास का क्या महत्व है, उपवास करने से किस प्रकार पुण्य का आश्रव संभव है। संबर अशोका संभव है, पूर्वबद्ध कर्मों की निजरा संभव है, और उपवास कैसे मोक्ष का कारण है। उपवास के माध्यम से तन की स्वस्थता, ज्ञान की वृद्धि, संयम की प्राप्ति एवं कर्मों का क्षय कैसे संभव हो सकता है, यह ग्रंथ भी वाचना में संभव हो सकता है। इत्यादि ग्रंथों की वाचना देखेंगे। महानुभाव, वाचना के माध्यम से ज्ञान की वृद्धि होती है। 1990 में जून के महीने में जब पहली वाचना धवला पुस्तक 1 की टीकमगढ़ में हुई थी, उस समय वह ग्रंथ बड़ा कठिन लग रहा था, समझ में कैसे आएगा, और समझ में नहीं आए तो वाचना में बैठने का लाभ क्या है। जीव कांड आदि अध्ययन किया था, कर्मकांड भी बाद में पढ़ी,
जब सिंह ने तत्वासूत्र तत्ण सावचा इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन किया, किंतु धवला जी तो एक महान ग्रंथ है। सठखंडागम की शतरूपणा पहली पुस्तक, उसकी टीका है। बहुत डर लग रहा था और लग रहा था कि वाचना में बैठने से क्या लाभ होगा, किंतु धवला पुस्तक एक प्रश्न नंबर 11 पर जो आचार्य वीरसेन स्वामी कलिकाल श्रवक कहलाते हैं, उन्होंने वाक्य लिखा, यदि वाचना में बैठने पर विशेष समझ में आए या नहीं आए, किंतु श्रद्धापूर्वक आप सुनते हैं, तब जितने समय तक आप बैठते हैं उतने समय में प्रत्येक समय असंख्यात गुणित कर्म की निर्जरा होती है। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी की वाणी सर्वज्ञ केवली भगवान की वह वाणी है। निरंतर कर्म की निजा होती है। कई माताएं वाचना सुनती हैं, तत्वार्थ सूत्र सुनती हैं, परिश्रम पर्व में अष्टमी 14 को भी अन्य ग्रंथों के पाठ सुनती हैं, तत्वार्थ सूत्र भक्तामर पढ़ नहीं पाए तब भी सुनती हैं, समझ में आए या नहीं आए किंतु बड़ी श्रद्धा से सुनती हैं। उनका मानना है कि श्रद्धा से सुनेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। चाहे गाय के ऊपर कोई निबंध लिख पाए या न लिख पाए, किंतु गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति स्वस्थ होता है, शरीर पुष्ट होता है। ऐसे ही श्रद्धा पूर्वक चाहे पूजन सुनो, भक्ति सुनो, स्तुति सुनो, चाहे किसी ग्रंथ की वाचना सुनो, उसके माध्यम से आत्मा पुष्ट होती है। जिन वचन परम औषधि हैं। महानुभाव पर्युषण पर्व में कोई विद्वान तत्वासूत्र की संध्या काल में वाचना कर रहे थे, एक एक अध्याय का व्याख्यान कर रहे थे। तृतीय अध्याय का व्याख्यान चल रहा था। एक माँ खम्भे से टिक कर के बैठी थी, उन्हें बार बार झपकी आ रही थी, उपवास भी उनका था, थकान भी थी। पंडित जी ने देखा कि वह निद्रा ले रही हैं, अतः चुटकी लेते हुए कहा, माँ जी सुन रही हो? उन्होंने कहा हाँ पंडित जी। उन्होंने पूछा तो ये पहले सूत्र में देखा, रत्न शर्करा बालका पंग धूम तमो मातम इत्यादि सूत्र का 7 पृथ्वियों के नाम लिए, तो ऐसी पृथ्वी तुम्हें पसंद है? उस वृद्धा माँ ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगी, पंडित जी रत्नों की ऐसी भूमि हमारे भाग्य में कहाँ लिखी है, वो तो आप जैसे पंडितों के लिए है। माँ ने बात तो बड़ी सहजता में कही, श्रद्धावान महिला नरक की भूमि को प्राप्त क्यों करेगी? वह तो निस्संदेह वैमानिक स्वर्ग में देव अवस्था को प्राप्त होगी।